जंगल जितना घना है, बायोडायवर्सिटी के मामले में ये उतना ही ज़्यादा अनोखा भी है। यहाँ करोड़ों स्पीशीज़ पाए जाते हैं। कुछ स्पीशीज़ तो ऐसे हैं जिनके बारे में अभी हमें पता ही नहीं है। इस एपिसोड में हम पता करेंगे कि अमेज़न के इस अनोखे बायोडायवर्सिटी का कारण क्या है, क्योंकि दुनिया में और भी बहुत से घने जंगल हैं, लेकिन अमेज़न जैसी बायोडायवर्सिटी कहीं पर भी नहीं है। चाहे हम कॉन्गो रेन फॉरेस्ट की बात करें या जूनियर फॉरेस्ट की, अमेज़न फॉरेस्ट बायोडायवर्सिटी के अकॉर्डिंग वर्ल्ड का सबसे यूनिक फॉरेस्ट है। यहाँ हर दूसरे कदम पे आप एक यूनिक इंसेक्ट देख सकते हैं। यहाँ इंसेक्ट्स से लेकर एनाकोंडा तक हर स्पीशीज अपने आप में बेहद अनोखे हैं। शुरुआत से लेकर आज तक वैज्ञानिकों के बीच अमेज़न फॉरेस्ट डिबेट का मुद्दा बना रहा है। खास तौर पर जब इसकी हिस्ट्री की बात आती है, ये डिबेट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। अमेज़न में पाई जाने वाली अनोखी बायोडायवर्सिटी को लेकर अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं। तो चलिए हम कुछ खास थ्योरीज पर नज़र डालते हैं। पहली थ्योरी के अनुसार ये कहा जाता है कि आइस एज के दौरान अर्थ बहुत ज़्यादा ठंडा और ड्राई था। क्लाइमेट ने अमेज़न को आइसोलेटेड रेन फॉरेस्ट में बदल दिया था। यहाँ एनिमल्स भी आइसोलेटेड थे। एनिमल्स हो या प्लांट, इस क्लाइमेट में सर्वाइव करने के लिए इनके बीच कंपटीशन चलता था, और इस कंपटीशन में जो खुद को बदल कर आगे निकल गए वो स्पीशीज बच गए और बाकी आइस एज के अमेज़न के साथ ही ख़त्म हो गए। इस थ्योरी के बाद चलते हैं एक दूसरी थ्योरी की ओर। इस थ्योरी के अनुसार अमेज़न की बायोडायवर्सिटी का कारण समुद्री सतह को बताया गया है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि अमेज़न में आइस एज के दौरान सी लेवल बहुत जल्दी घटता और बढ़ता था, जिससे क्लाइमेट बहुत जल्दी ठंडा और गर्म हो जाता था। इस बदलते हुए एटमॉस्फेयर ने अमेज़न की बायोडायवर्सिटी को भी डायनेमिक बना दिया है। आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि आइस एज के दौरान पूरी पृथ्वी पर सिर्फ बर्फ था। ऐसे में अगर अमेज़न का घना जंगल उस समय भी एग्जिस्ट करता तो वो भी पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ होता। साइंटिस्ट कहते हैं कि जब ग्लेशियर से निकलने वाले बर्फ से पूरी पृथ्वी ढक चुकी थी, उस समय जो स्पीशीज बर्फ के नीचे रहकर भी खुद को बचा पाए, जिन्होंने बर्फ के क्लाइमेट के लिए अपने आप को अडॉप्ट कर लिया, वो सरवाइव कर गए और बाकी आइस एज में फॉसिल्स बनकर रह गए। इनके अलावा भी बहुत से साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी है, पर आज भी ये विवाद का मुद्दा है। इसे लेकर बहुत से रिसर्च हुए हैं। अभी हाल ही में हुए रिसर्च डाटा के अकॉर्डिंग अमेज़न रेन फॉरेस्ट 1600 सेंचुरी में लिटिल आइस एज का पार्ट था। अब ज़रा डार्विन की थ्योरी के बारे में जानते हैं। भले ही डार्विन ने अपनी थ्योरी इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन में अमेज़न रेन फॉरेस्ट का नाम ना लिया हो, लेकिन डार्विन की थ्योरी आइस एज के दौरान खत्म हुए रेन फॉरेस्ट के रीफॉर्मेशन की कहानी को बयां करते हैं। इवोल्यूशन या विकास की प्रक्रिया में नेचुरल अडॉप्टेशन का बहुत बड़ा हाथ है। इस पृथ्वी के ओरिजिन से लेकर आज तक पृथ्वी का क्लाइमेट, इसका नेचुरल एनवायरनमेंट लगातार बदल रहा है। इस बदलाव के साथ खुद को ढाल लेने वाले जीव या ऑर्गेनिज्म आज भी इस अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं। बाकी गुजरे ज़माने की बात बन चुके हैं। डायनासोर, मैमोथ्स, ह्यूज कैमल और ऐसे ही दूसरे एनिमल क्रिएचर आज से 12,000 साल पहले आइस एज के दौरान इस दुनिया से गायब हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने खुद को समय के अनुसार चेंज नहीं किया था। ये तो रही अलग अलग साइंटिफिक थ्योरीज की बात। अब चलिए आज की बात करते हैं, जानते हैं कि आज के साइंटिस्ट इस बारे में क्या कहते हैं। हाल ही में आइस एज और अमेज़न रेन फॉरेस्ट को लेकर कौन कौन से रिसर्च हुए हैं। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं आइस एज के दौरान अमेज़न रेन फॉरेस्ट के एग्जिस्टेंस को लेकर अभी तक कोई भी एविडेंस नहीं मिले हैं। वहीं कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि लिटिल आइस एज में अमेज़न रेन फॉरेस्ट एग्जिस्ट करता था, पर हाल ही में हुए रिसर्च के अकॉर्डिंग लिटिल आइस एज में भी अमेज़न रेन फॉरेस्ट के मौजूद होने का कोई भी सबूत अभी तक नहीं मिला है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लिटिल आइस एज क्या होता है। कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। 17वीं सेंचुरी में जब आइस एज धीरे धीरे खत्म हो रहा था और क्लाइमेट गर्म हो रहा था, उस समय को लिटिल आइस एज कहा जाता है। 2021 में जनरल साइंस रिसर्च पेपर में एक रिसर्च जर्नल पब्लिश हुआ था। इस रिसर्च जर्नल में की गई स्टडी के अनुसार लिटिल आइस एज या आइस एज में अमेज़न के होने के
कोई भी सबूत अभी तक नहीं मिले हैं। इस रिसर्च के लिए पॉलियंटोलॉजिस्ट मार्क बुश और क्रिस्टल एमसी माइकल दोनों ने अमेज़न रिवर बेसिन के 39 झीलों से सेडिमेंट्स सैंपल कलेक्ट किया। जैसा कि हम पहले भी बात कह चुके हैं कि पत्थर अपने हिस्ट्री को बयां करते हैं, इसी तरह से झील के नीचे पाई जाने वाली मिट्टी या सेडिमेंट्स भी उस एरिया की हिस्ट्री को डिस्क्राइब करते हैं। इसलिए कलेक्ट किए गए सेडिमेंट्स को रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक के जरिए टेस्ट किया गया और इस टेस्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग मार्क बुश ने बताया कि यहाँ पर अमेज़न के जंगल का आइस एज या लिटिल आइस एज से कोई भी कनेक्शन नहीं है। साइंटिस्ट और रिसर्चर का रिसर्च तो हमेशा चलता ही रहता है, इसलिए हमें आए दिन कुछ ना कुछ नया जानने को मिलता है। अमेज़न का जंगल वैसे भी मिस्टीरियस है, इसलिए हो सकता है आगे होने वाले रिसर्च में हमें कुछ नया जानने को